ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ जी नाल। गुरु जी का खालसा वाहे श्री गुरु जी की फतेह। मेरे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इस महान तीर्थ पर आ सका और यहाँ माथा टेकने का मुझे सौभाग्य मिला और गुरु की अरदास सुनने का भी सौभाग्य मिला। और मैं बहुत आभारी हूँ दिल से सोनिया जी और राहुल जी का। उन्होंने गुरुओं की ये धरती जो देवभूमि है, देश के अन्नदाताओं की भूमि है, देश रक्षकों की भूमि है और देश बनाने वालों की भूमि है, उस भूमि की खिदमत कांग्रेस के माध्यम से करने का मौका दिया। और मेरा तो वैसे भी इस धरती से बड़ा गहरा नाता है। गुरु नानक देव जी हमारे घर गांव में आए थे और वहाँ नानकपत्ता साहब में, रीठा साहब में उनकी अद्भुत यादें धरोहर हैं। और हेमकुंड साहब के यात्रा मार्ग को जब आपदा के बाद सब ध्वस्त हो गया था तो उसका फिर से निर्माण करने का, सब चीजें व्यवस्थाएं बनाने का मुझको सौभाग्य सौभाग्य मिला। तो मैं बहुत आभारी हूँ और मैं अपनी क्षमता भर ये कोशिश करूँगा कि पंजाब के हित में, किसानी के हित में, देश के हित में यहाँ फिर से कांग्रेस सत्ता में आए, कांग्रेस की सरकार बने। के ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया है, उनको धक्का-मुक्की की है, उनके साथ उनको गिरफ्तार कर लिया। जो उनको गिराने की कोशिश की गई, कांग्रेस के वर्कर्स पर लाठीचार्ज किया गया। और जब राहुल जी ने कहा कि मैं अपनी उस बहन के माता पिता के आंसू पोंछना चाहता हूं जो पुरुष समाज की दरिंदगी का शिकार हो गया और जो बेटी जिसके जिंदगी में खुशियां आनी थी उसको हमने ऐसे कष्ट घाव पहुंचाकर अनंतो गत्वा वो मर गई, तो मैं उसके माँ बाप के आंसू पोंछना चाहता हूं। यदि आपको कोई दिक्कत है, मैं अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने योगी सरकार राहुल गांधी जी के जाने से इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने पहले राहुल जी को पैदल चलने के लिए मजबूर किया। जब वो पैदल ही चलने लग गए तो उन्होंने फिर रोक करके उनको गिराने की कोशिश की ताकि वो डर जाएं। जब उन्होंने वहाँ पर धरना देना शुरू किया तो उनको गिरफ्तार करके ले गए। और मैं एक बात को साफ कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस अंग्रेजों के अत्याचार से नहीं डरी, तो न योगी सरकार से न मोदी सरकार से हम डरेंगे। हम उस पीड़ित हाथरस के दलित परिवार के आंसू पोंछने के लिए जरूर जाएंगे। हमारा नेतृत्व जरूर वहां पहुंच करके उनके दुख में शरीक होगा। नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल कांग्रेस में नहीं शामिल हो रहे, नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस में हैं। अभी उन्होंने रैलियां भी की हैं कांग्रेस के, देखिए एक झंडा नहीं था उनका। देखिए नवजोत नहीं, जिन कार्यक्रमों में गए मेरी बात हुई थी और वो कार्यक्रम किसानों के थे। और जिस समय कांग्रेस के कार्यक्रम में आएंगे आप देखेंगे उनके दोनों हाथों पे झंडा होगा। वो कांग्रेस के हमारे जो भविष्य की हमारी योजना है उसके एक बड़े महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आप कोई चिंता न करें, यदि कहीं ना अरे पहले तो नाराज हैं ही नहीं और कहीं नाराज भी होंगे तो ये उनका भाई उनको गले लगाने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी सब संभव क्यों नहीं मिलेंगे, हम दोस्त हैं, एक परिवार के हैं, घर के हैं, एक फैमिली के हिस्सा हैं। मायावती जी को ये ज्ञान बड़ी देर में आया जब दो दलित कन्याएं एक के बाद एक पार्श्विक अत्याचार का शिकार हो गई। और मायावती जी
वही हैं जो इस समय मोदी जी के गुणगान करने में लगी हुई हैं। उनको जब ये लगा कि अब तो उनके साथ न राम ही मिले न रहीम मिले, तो ये स्थिति न हो जाए, तो इसलिए जो है अब योगी पर वो कटाक्ष कर रही हैं, लेकिन हकीकत सब जानते हैं कि वो मोदी जी का गुणगान करने जा रही है। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। कैमरा पर्सन विपिन दे नाल ज्योति बैल, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।